मैं एक भारत जी। देश की नागरिक के तौर पर और जिस नागरिक को एक मिडिल क्लास बेसिक बैकग्राउंड से आकर अपना नाम, शोहरत सब कुछ फ़िल्म इंडस्ट्री से दिया है मिला है, ऐसे नागरिक के तौर पर बात करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ नंबर 1। मुझे लगता है कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें बहुत अरसे से चल रही थी और मैंने बहुत अरसे तक अभी भी मैं मुझे नहीं इसमें दिलचस्पी है कि मैं किसी पे टिप्पणी करूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हद से बाहर चीज़ें चली गई है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो गलत फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में एक एक तरह का एक चित्र सामने लाया जा रहा है कि सब लोग ड्रग्स लेते हैं, एक ये ड्रग एडिक्ट से भरी हुई माफ़िया, ड्रग माफ़िया वगैरह-वगैरह जैसे वर्ड्स जब सामने आते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को हुँ। इसकी तकलीफ़ होगी और ऐसे क्योंकि ये इस देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियों में से एक है। ये हमारे इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रह चुकी हैं। मुझे लगता है स्वतंत्रता तक के बाद भी सारे फ़िल्म मेकर्स ने, फ़िल्मों ने हमेशा यही देखा है कि देश की एकता, अखंडता, खूबसूरती ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आए। फ़िल्म इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर हर मज़हब जाति प्रदेश और भाषा के लोग इकट्ठा आकर अपने बढ़िया से बढ़िया टैलेंट के तौर पर बेसिस पे आगे आते हैं और लोगों को एक खूबसूरत दुनिया में ले जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की बातें फ़िल्म इंडस्ट्री पर बार-बार कहे जाना गलत लगता है। नहीं, लेकिन लेकिन जिस तरीके से ड्रग्स का मामला निकल रहा है, क्या बुरा है कि अगर कोई ये कहता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स घुस चुके हैं और उसको साफ-सफाई होना ज़रूरी है। रवि किशन कह रहे हैं, जो सांसद है गोरखपुर से, वो कह रहे हैं कि मैं भी चाहता हूं कि फ़िल्म इंडस्ट्री ठीक रहे, मैं भी चाहता हूं कि फ़िल्म इंडस्ट्री का नाम अच्छा रहे और इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूं। कंगना रनावत कह रही है कि ड्रग्स के मामले में उनके पास बहुत सारी जानकारी है, उन्हें ड्रग एडिक्ट बनाया गया था और इसके लिए वो भी चाहती है कि बॉलीवुड की साफ सफाई हो। तो जी। इतनी बड़ी इंडस्ट्री की अगर साफ सफाई की बात कोई कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? ये बहुत ही बेहतरीन और उम्दा ख़्याल है अंगना जी का या रवि जी का जो भी है। और ये तो मैं स्पष्ट रूप से मानती हूँ कि सिर्फ़ बॉलीवुड में ही क्यों, हमारे देश के सामने आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है ड्रग्स का और मुझे लगता है हमारे युवा और हर मुझे लगता है उम्र के लोग इससे शायद पीड़ित हैं, इससे जूझ रहे होंगे। अगर ये बॉलीवुड में कुछ लोग करते हैं या अगर ये बॉलीवुड में मौजूद है, तो ज़रूर इसको फाइंड आउट कर दिया जाना चाहिए और उसके ऊपर ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस नेक्सस को खत्म करना कर जा किया जाना चाहिए। मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहती हूँ कि ये वही इंडस्ट्री है जिसे भारत देश के माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले बरस न्योता देके बुलाया था, जिसमें जाने-माने लिरिसिस्ट प्रसून जोशी जी, करण जौहर जो फ़िल्म मेकर है, ऐसे कई जानी-मानी फ़िल्म इंडस्ट्री के हस्तियाँ मौजूद थी और माननीय पंतप्रधान जी ने ये कहा था उस वक़्त कि महात्मा गांधी जी के जो विचार है और सोच है, उसे कहीं न कहीं लोगों तक हम्म, पहुँचाने के लिए उन्हें फ़िल्म इंडस्ट्री का साथ हम्म, चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बड़ा कोई भी बड़ी चीज़ हो सकती है, एक फ़िल्म इंडस्ट्री को इतने बेहतरीन तरीके से समझने की और उनको मान्यता दी जानी चाहिए, वो मिलने की। तो मुझे लगता है कि माननीय पंतप्रधान जी श्री मोदी जी, जो आज देश-विदेश में हर जगह पर भारतीय संस्कृति को लेकर जा रहे हैं, इतनी खूबसूरती से उसे हम्म। विदेशों तक पहुँचा रहे हैं, तो वो ऐसी चीज़ों का तो साथ या समर्थन नहीं दे सकते ना। या ऐसे लोगों का साथ तो नहीं चाहेंगे किसी भी चीज़ को सोसाइटी तक पहुँचने के लिए। तो आप एक ऐसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसे लोगों को जानती हैं या ऐसी किसी नेक्सस के बारे में जानती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको उसके बारे में जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है देनी चाहिए वो ऐसे लोगों को जो उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। बल्कि मेरी जानकारी जहाँ तक है कंगना जी ने ये कहा था कि मेरे पास ऐसे नाम है और वो मैं देना चाहती हूँ नारकोटिक्स ब्यूरो को। इसी के चलते वो बम्बई भी आई थी। बम्बई की उनकी विज़िट भी खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरे ख़्याल से अभी तक ऐसे कोई नाम उन्होंने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को दिए नहीं हैं। तो मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा उस वो दिन का जब ये नाम बाहर आएँगे और अगर ऐसा कोई नहीं नेक्सस है तो इसी उसके ऊपर रोक लेके आ जाएगी। लेकिन आप ये भूल नहीं रहे हैं कि इसी बॉलीवुड इस मतलब चंद सितारे जी। नहीं होते हैं। बॉलीवुड के अंदर कई लाख लोग काम करते हैं
आज बहुत बरसों से कर रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हर कोई ड्रग्स का शिकार है? या आप ये कहना चाहते हैं कि हर कोई इंसान 12-14 घंटे जो सेट पर काम करते हैं घर, उसके घर वाले बीवी-बच्चे उसके पास ये देखकर समझे कि क्या ये भी ड्रग्स करके आया है? ये तो एक बहुत ज़्यादती हुई है बॉलीवुड के लोगों के साथ। यहाँ पर काम करने वाले कई सारे टेक्नीशियन और बाकी सारे लोगों के साथ और कई सारे कलाकारों के साथ भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसी तरह की बातें एक 2-4 लोगों के चलते सब इंडस्ट्री के ऊपर बात करना सही नहीं रहता है। नहीं, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बॉलीवुड माफिया, उसका ये शब्द का इस्तेमाल वो कर रही है, बॉलीवुड माफिया के बारे में वो बात कर रही है, पूरी इंडस्ट्री के बारे में वो बात नहीं कर रही है। इंडस्ट्री सबकी है, सिर्फ बॉलीवुड माफिया के बारे में बात कर रही है। तो ये बवाल क्यों उठ रहा है? क्यों जया जी को या रवि या किसी और को इस बारे में सवाल क्योंकि खड़े जब करने कोई का मौका मिल इंसान रहा है कि बॉलीवुड का बार-बार नाम? ये चीज़ें बोलते रहता है और अगर वो माफिया, हम्म। माफिया, माफिया करके उन लोगों के नाम ही नहीं बताना चाहता है खुलकर तो आदमी मैं जाने दीजिए तो आपको नहीं लगता एक सामान्य आम आदमी भी ये सोचेगा कि भई ये लोग है कौन? वो बताएँ तो कहीं। या फिर आपकी अगर किसी के साथ ज़्यादा दुश्मनी है, उस दुश्मनी को आप कहीं न कहीं इस प्लेटफ़ॉर्म पे लाकर इस तरह से लोगों के सामने पेश करना चाहती है, तो एक वो आपकी पर्सनल फाइट हो जाती है। तो उसके लिए आप इस तरह पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करना सही नहीं होता। तो मुझे लगता है इसके ऊपर बेहतर यही होगा कि जो लोग हैं जिनके नाम वो कहना चाह रही हैं, वो ज़रूर कहें और उनके ऊपर कार्रवाई ज़रूर हो। मुझे लगता है सबसे पहले उसके ऊपर थम्स अप देने वालों में से मैं पहले होंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम्म। जितने डिसिप्लिन तरीके से मैं और मेरे जैसे कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी या फ़िल्म लाइन जैसे अ, एक तरह की मुश्किल रहकर भी जिस डिसिप्लिन से हमने अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ारी है मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को इस तरह की बातें होंगी और वो सही लगेंगी। अगर बॉलीवुड ड्रग्स जैसी की इतनी बात, अहम मुंबई में जो इंडस्ट्री में ड्रग्स का अ, माहौल है उसको लेकर बात, मुंबई में जो ड्रग ड्रग का सिंडिकेट चलता है, इस पर अगर बात करने से अगर लगता है कि मुंबई का नाम खराब हो रहा है, तो ये कहाँ किस हद तक सही है आपके आपके नजर से? नहीं मुझे नहीं लगता कि सिर्फ़ उन्होंने ड्रग्स के मामले में मुंबई का नाम लिया है। उन्होंने जनरली ये कहा है हम्म। कि मुझे पीओके की तरह लगता है, मुझे तालिबान की तरह लगता है और मुझे लगता है सच कहूँ तो हम्म। मुझे हँसी भी आती है कभी-कभी कि मुंबई जैसे आज के एक क्या कहते हैं विचारों में, आचारों में हर एक दिशा में सबसे ज़्यादा आगे रहने वाले शहर को आप ये सारी अगर हम्म। नाम दे रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया भर में कोई भी जगह आपको सेफ लग सकती है। क्योंकि आज अगर हम पूरे देश में देखें कि अलग-अलग प्रदेशों में क्या-क्या हो रहा है, मैं बता सकती हूँ आपको। लेकिन इसका मतलब कहीं न कहीं मैं उन प्रदेशों पर भी टिप्पणी कर रही हूँ और कहीं कहीं वो गलत ना साबित हो जाए। लेकिन कहीं कहीं पे भी हो, यूपी में हो, बिहार में हो या फिर आज हरियाणा में 2 लड़कियाँ जेल में थी और पुलिस के लोगों ने कुछ के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट की केस आई है सामने ऐसी कई सारी चीजें हो रही है दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं कई जगहों पे महिलाओं के ऊपर के अत्याचार खत्म ही लेने का नाम नहीं लेते तो ये तो आप नहीं कह सकते कि ये सारी चीजें आपको नजर नहीं आती बट मुंबई जहाँ पे सैकड़ों लड़कियां 16-17 की उम्र में मुंबई में आती है उसे अपना घर बनाती है और बहुत ही सिक्योर सेफ अपने आप आप को महसूस करती है। रात को उर्मिल 12-12 बजे तक काम के लिए वो उर्मिल लड़कियाँ घर से बाहर रहती है। तो आप अगर इस ऐसी जगहों को अगर आप सेफ नहीं समझती, तो मुझे नहीं समझ में आता कि आपको देश भर में कौन-सी जगह सेफ सुशांत सिंह की हत्या या आत्महत्या जब भी हुई, मैंने इसके बारे में सबसे मतलब ये बहुत ही दुःख भरी और दर्दनाक चीज़ है और इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके लिए कुछ लोगों को ज़िम्मेदार ठहराना उनके ऊपर जब सीबीआई जाँच कर रही है, सबको उनको अपना काम करने देना चाहिए। नहीं, वो डर की बात इसलिए भी शायद कह रही होगी कि आपने सुना होगा कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बयान दिया और कहा कि हरामखोर उनको कहा गया। ठीक है, तो जिस तरीके से टिक्का टिप्पणी हो रही है उसके वजह से उनका यह कहना हो सकता है कि एक महिला को इस तरीके से संबोधित करना यह डर की बात हो सकती है। क्या ये बात आप सही मानती है? मुझे लगता है कि महिला के बारे में और ये सब चीज़ों के बारे में इस वक़्त बात ना करें तो बेहतर होगा। संजय राउत जी ने अगर जब ऐसा कहा वो शब्द वहाँ पे इस तरह इस्तेमाल करना सही नहीं था, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन
मुझे लगता है कंगना जी ने कौन क्या शब्द यूज़ कर रहा है, इसके ऊपर अगर टिप्पणी ना ही की तो अच्छा होगा, ऐसे आपको नहीं लगता? जिस तरह की भाषा वो खुद इस्तेमाल करती है, एक महिला होकर, दूसरी महिला के बारे में, देश के बारे में, सोसाइटी के बारे में और अपने आप को देशभक्त कहलाती है। क्या वो सही है? कौन-सी अच्छे घर की, संस्कारी घर की लड़की किसी के बाप के ऊपर, ये क्या उखाड़ लोगे के ऊपर या ये सारे तरीके के शब्द इस्तेमाल करती है और फिर भी अपने आप को विक्टिम मानती है, फिर भी अपने आप को सब विक्टिम हो गए तो महिला विक्टिम होने का कार्ड भी उठा-उठा के पटकती है कि भाई मैं महिला हूँ ना एक। मैंने भी लोकसभा के दौरान और आज भी ये इंटरव्यू बाहर आने के बाद जिस तरह की ट्रोलिंग का सामना मुझे करना पड़ेगा, आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें महिला के तरफ आज सोनिया गांधी जी के बारे में इतनी सारी चीज़ें आज बरसों से कही जा रही है। आपको नहीं लगता कि ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है? एक जो फेमिनिज़्म का नारा लगाने वालों के खिलाफ है? उस वक़्त किसी को याद नहीं आता कि वो भी एक महिला है। इस देश की माता है, इस हम्म, देश की भगिनी है, इस देश की बहू है। ये किसी को उस वक़्त नहीं समझ में आता, याद आता। तो मुझे लगता है एक महिला, महिला और बाकी सब क्या हो गई? तो आदमी ने तय करना चाहिए कि क्या मुझे अबला नारी का रूप करना जी है या मुझे फेमिनिज़्म के कार्ड पे मैंने कभी मेरे इलेक्शन के दौरान महिला होने का कार्ड अगर यूज़ जी किया होगा, आज भी कोई मुझे दिखा दे, मैं कुछ भी हार जाऊँगी। मेरे ऊपर मैंने धर्म बदला, जी मैंने क्या-क्या मेरे ऊपर भी मेरे पति के ऊपर टिप्पणियाँ कही गई, मेरे ऊपर की गई। ये सारी चीज़ें अगर कोई किसी दिन प्रूव कर पाया, तो मैं जो भी आप कहें कहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इतनी जी सारी टिप्पणियाँ, ट्रोलिंग सब कुछ मैंने सहा। एक मैं भी तो महिला थी, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि यार मैं महिला हूँ इसलिए मेरे ऊपर ये आप या तो ये कार्ड खेलिए या वो खेलिए, नारी शक्ति की जी जी बात कीजिए जी और कह के मैं लूँगी उर्मिला या जी, जो भी होगा। या तो फिर आप नारी सम्मान कीजिए, दूसरी नारी का भी सम्मान कीजिए। उर्मिला, आपने हमसे बात की, इसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने अपने मन की बात जिस तरीके से सामने रखी, आज के दौर में बॉलीवुड से लोग सोशल मीडिया के अलावा कहीं भी एक लाइन के अलावा कोई टिप्पणी नहीं कर रही है, उस दौर में आपने आगे आकर अपनी बात रखी। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।